गाइस, दिस इज अभिमन्यु। वेलकम टू दून स्टडी। तो बच्चों, हम लोग फिजिक्स का जो चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी वो कंप्लीट कर चुके हैं। पूरी सीरीज हमने अपलोड कर दी है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको उससे कुछ बेनिफिट हुआ होगा। तो आप ही के लिए हम लोग क्या है, अब एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले जो कि मैथ्स से रिलेटेड होगी। इसमें हम लोगों ने कोशिश करी है कि आपका टाइम बचाएं हम लोग, ठीक है। टाइम बचाए, कॉन्सेप्ट समझाए और आपको जितनी हेल्प हो सकती है हमारी तरफ से हम लोग करें। तो इस हेल्प के उसमें प्रोसेस में आपको हम लोगों ने क्या किया है कि एक जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आपको एक वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट। और बच्चों, आपके सजेशन ही हमको आया कि सर हमको सोल्यूशन करते वक्त क्या होता है कि हम फंस जाते हैं कहीं पर। सोल्यूशन करते वक्त फंस जाते हैं। तो अब आपको सोल्यूशन करते वक्त कहीं पे प्रॉब्लम आई तो आप कहाँ पे जाओगे? क्योंकि आप हमारे से आ रहे हो, आप हमारे पास आए हो, रेफरेंस ले रहे हो, हमारी वीडियो से कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। तो हमने इसी के चलते हुए आपकी हेल्प करने के लिए एक स्पेशल सीरीज निकाली जिसका हमने नाम दिया है, एक मिनट बताते हैं आपको, कुंजी एक्सप्रेस। ठीक है, कुंजी एक्सप्रेस में आपको सारे के सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, हर एक एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, हर एक क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा। तो आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए, लॉजिक समझिए चीजों का, ठीक है। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करने बैठो तो हम लोग वैसे चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट समझ के जब आप प्रैक्टिस करने बैठो तो 100% क्वेश्चन आपसे खुद ही हो जाए सॉल्व। लेकिन इन केस आप कहीं पे अटकते हो, फंसते हो, तो आप लोग यहां पर जाकर हेल्प ले सकते हो, ठीक है बच्चों। वैसे हम कोशिश करेंगे कि आपको यहां पर जाने की जरूरत ना पड़े, फिर भी इन केस अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप जा सकते हो। अवेलेबल होंगे सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको वहां पे एक्सरसाइज के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिमाग में एक बात अच्छे से बिठा लो, मैथमेटिक्स इज अ वेरी 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 इजी सब्जेक्ट। ओके बेटा, इट इज द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट यू कैन गेट। बट प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि साइकोलॉजिकली हम लोग ये चीज दिमाग में बिठा लेते हैं कि ये मुश्किल है, ये नहीं आता है। तो बच्चों देखो, सब लोग करते हैं स्टार्टिंग से, पर थोड़ा कुछ अलग होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पीछे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 15 चैप्टर पहला करेंगे, फिर 14, फिर कंटिन्यू करते करते फर्स्ट चैप्टर पे पहुंचेंगे। चैप्टर के सीरीज ऑर्डर मैटर नहीं करता, चैप्टर मैटर करता है, एक एक उसके कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं। तो जैसा कि पहले आपको बताया गया, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, लॉजिक समझाए जाएंगे, देन कोशिश की जाएगी कि आप उन कॉन्सेप्ट, उस लॉजिक के ऊपर बेस्ड चीजें समझकर, ग्रैब कर कर कोई भी टाइप का क्वेश्चन कर सकें। इन केस आप कहीं पे अटकते हैं, फंसते हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। और नहीं तो आपके पास कुंजी एक्सप्रेस तो है, यहाँ पे बैठिए और सोल्यूशन के मजे लीजिए, है ना। जर्नी के मजे लीजिए, सोल्यूशन के मजे लीजिए। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ये 9th में, लिटिल बिट ऑफ 8th में और 10th में, तीनों में ये टॉपिक कॉमन है। तो कंफ्यूजन नहीं करनी, तीनों में कॉन्सेप्ट भी लगभग सेम ही है। तो अगर आप यहाँ पे समझ लेते हो तो आपका 9th का भी कवर हो जाएगा और काफी अच्छा हो जाएगा। तो ये जो है आप लोग 10th क्लास की, 10th स्टैंडर्ड की प्रोबेबिलिटी जो है वो करने जा रहे हैं। तो देखो जरा ध्यान से, ये प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, इसका मतलब होता है चांसेस, ठीक है। हिंदी में बोले तो संभावना। हिंदी थोड़ी वीक है तो स्पेलिंग अगर गलत हो तो कृपया माफ कीजिएगा। संभावना, ठीक है, किसी चीज की होने के चांसेस या किसी चीज के होने की संभावना। जैसे आज मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं और आज मैं जो है सेंचुरी मारूंगा, इसके चांसेस क्या है? इसके चांसेस 0% है। क्यों? क्योंकि मुझे क्रिकेट नहीं खेलना आता, ठीक है। जब मुझे क्रिकेट खेलना ही नहीं आता तो मैं सेंचुरी कहां से मार दूंगा, ठीक है। दूसरा, आज मैं शादी में जा रहा हूं, ठीक है। शादी में जाकर मैं खाना नहीं खाऊंगा,
इसके क्या चांसेस है? और वहां पे इतनी सारी डिशेस होंगी, खूब सारी, इतना सारा खाने के लिए होगा, तो क्या चांसेस है मैं खाना खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा? कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप खाना खाओगे, क्योंकि भाई शादी में जा रहे हो, इतने सारे डिशेस होंगे तो कुछ ना कुछ तो खाओगे, चाहे डेजर्ट खाओगे, चाहे आप स्टार्टर खाओगे, या मेन कोर्स जो होता है वो खाओगे, कुछ तो खाओगे सर। कोई दूसरा ये भी सोच सकता है यार क्या पता सर का स्टमक अपसेट हो, सर ना खाए, ऐसे चले गए, जाना था तो चले गए रिश्तेदारों की शादी में। तो चांसेस आपको पता है कि कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, या नहीं भी हो सकते हैं। तो चांसेस का खेल होता है सारा का सारा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब किसी चीज के होने के चांसेस, या फिर बोले संभावना। तो बच्चों देखो, प्रोबेबिलिटी जो होती है आपके पास, इसको डिनोट करते हैं हम लोग पी सिंबल से, ठीक है। पी सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। और जो चीजें होती हैं, जो केसेस की हम लोग बात करें, जो चीजें होती हैं उसे बोलते हैं इवेंट्स, ठीक है। जैसे मैंने एक डाइस को थ्रो किया, तो डाइस को थ्रो किया तो आपको पता है क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर आपको मिल सकते हैं फेसेस पे, या तो ये आएगा या तो आएगा, कोई एक अपर फेस पे नंबर आ जाएगा। तो ये जो आपको केसेस मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इवेंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं हम लोग इवेंट्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इवेंट्स। इवेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। तो प्रोबेबिलिटी हमें हमेशा किसकी निकालनी होती है? इवेंट्स की निकालनी होती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी होती है? इवेंट्स की निकालनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि मैंने आपको बोला कि एक मैंने डाइस को थ्रो किया और बताओ कि भाई प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि ऑड नंबर आए। क्या नंबर आए? ऑड नंबर। तो इसमें P मतलब हो गया आपके पास प्रोबेबिलिटी, और इवेंट क्या हो गया आपके पास? ऑड नंबर, क्योंकि आपका जो ऑड नंबर है वो आना चाहिए, तो ये इवेंट हो गया। तो ये बात हुई आपके पास प्रोबेबिलिटी और इवेंट की, कि इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी निकाली कैसे जाए? तो बच्चों प्रोबेबिलिटी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। समझिए इसको कि क्या होता है। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो आपको आउटकम्स चाहिए वो फेवरेबल होते हैं आपके, ठीक है। और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जो टोटल है। अब इसी को एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने आपको बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर निकालना है। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। तो आपका इवेंट क्या हो गया? आपको चाहिए ऑड नंबर। तो इसमें जो ऑड नंबर आ रहे हैं वो फेवरेबल केसेस हो गए आपके लिए। तो बच्चों ऑड नंबर देखो कौन कौन से, 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, और 5 ऑड नंबर है। ऑड नंबर आर दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। ये तो 1 3 एंड 5 दीज आर ऑड नंबर्स। तो कितने ऑड नंबर्स है आपके पास? 1 2 3, 3 ऑड नंबर्स है। तो आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हो गए वो आ गए 3, ठीक है। जो आपको इवेंट चाहिए था वो कितने? 3 है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं बच्चों? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम आ सकते थे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 6 हो गए। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर जो आपके पास वो आ गई कितनी? 1/2। तो ये हो गया तरीका किसी भी चीज की, इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का। चलो अब बच्चों बात करते हैं हम लोग कुछ और चीजों की। देखो किसी भी चीज, अब दो चीज हो सकती है, कोई चीज होगी या नहीं होगी, ठीक है। कोई चीज होगी या नहीं होगी। तो अगर मैं आपको यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि किसी चीज की प्रोबेबिलिटी होने की, पीई से डिनोट कर रहा हूं मैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट। तो इसी तरीके से जो इवेंट नहीं हो रहा उसको हम लोग पीई नॉट या पीई बार से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट हैपनिंग इवेंट। नॉट हैपनिंग इवेंट, ये चीज नहीं हो रही है। और देखने वाली बात बच्चों ये है कि किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर आप ऐड करते हो तो उसका आंसर विल
always come out to be 1. The probability of happening event plus the probability of not happening event will always give the sum of 1. तो ये आपके पास एक रिजल्ट है, ठीक है बच्चों। तो इससे क्या होगा आपके पास, अगर यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है किसकी, ना होने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट, और आपको हैपनिंग इवेंट निकालना, तो आप पीई को लिख सकते हो 1 माइनस पीई नॉट, ठीक है। दूसरे केस में अगर आपको प्रोबेबिलिटी होने की गिवन है और ना होने की निकालनी, तो 1 माइनस जो आपको प्रोबेबिलिटी पता है कि जो हो रही है उसको कर सकते हो। तो ये आपके पास फर्दर 3 फॉर्मूले बन गए, उसी को हमने लोगों ने क्या किया, शिफ्ट किया है। तो ये 3 रिजल्ट हो गए, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, कार्ड की डिवीजन पढ़ रहे थे हम लोग। 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं, 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। इसको दो बराबर हिस्सों में बांट लेना है। 52 का आधा होता है 26, तो 26 चले गए इधर, 26 चले गए इधर। 26 होते हैं ब्लैक कार्ड्स, 26 होते हैं रेड कार्ड्स, ठीक है। 26 ब्लैक, 26 रेड। अब इन द्वारा जो ब्लैक 26 है, इसको फिर फर्दर क्या कर लेंगे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो 26 का हाफ होता है 13, तो 13 इधर, 13 इधर। 13 जो होते हैं बच्चों, वो होते हैं क्लब के कार्ड। क्लब ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका निशान क्लब का कैसे होता है, इसे बोलते हैं क्लब। तो 13 होते हैं क्लब के, मतलब 13 पत्ते होते हैं जिसके ऊपर क्लब्स बना होता है, ठीक है। 13 होते हैं कार्ड जिसके ऊपर क्या बना होता है, स्पेड बना होता है, ये स्पेड का सिंबल है। यहाँ पे आ जाओ, 26 दोबारा 13 एंड 13, यहाँ पे भी 13 कार्ड्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर हार्ट बना होगा, रेड कलर का हार्ट, तो आप लोग जानते ही होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे 13 डायमंड, ठीक है। तो कंफ्यूजन ये होती है कि रेड कहाँ पे जाए और ब्लैक कहाँ पे जाए। तो बच्चों एक आप थोड़ा सा मैं आपको एक लर्निंग टिप दे देता हूँ, जैसा मैंने याद रखा है। देखो हार्ट जो होता है वो रेड कलर का होता है, सबको पता है, ठीक है। हमने देखा है, वैलेंटाइन डे अभी अभी मना के हम लोग जस्ट हटे हैं। तो जो हार्ट होता है वो रेड कलर का होता है, तो रेड कलर का होता है, तो रेड कलर का होता है, वो तो पता ही है, श्योर है, ठीक है। हार्ट दिल को पसंद क्या है, पैसा, चमक, है ना, और मतलब सुंदर सुंदर चीजें। हीरा बहुत पसंद है दिल को, है ना, पता ही है आपको। कोई भी जैसे आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह होंगी, सखी सहेली आपसे डिमांड करती होंगी कि डायमंड का हार्ट, नेकलेस, रिंग, ना, एक्सेट्रा। तो दिल को पसंद है हीरा, तो हीरा भी क्या होगा, रेड कलर का होगा। बाकी बच गए भैया जी दो चीजें, क्लब और स्पेड। अब वो दो बचे तो काले ही होंगे। तो दिल और हीरा जो होता है, डायमंड होता है, वो रेड कलर का, बाकी जो हो गया आपके पास ब्लैक कलर के। अब इन ब्लैक कलर के जो 13 कार्ड होते हैं, मतलब ये आपका ऐसे चल रहा है कि भाई कार्ड्स तो ऐसे सेम है सब में, ठीक है। कार्ड्स की जो डिवीजन है वो सब में 13-13 की सेम है, पर फर्क क्या आ रहा है, बस ये जो कार्ड्स है, एक में आपके पास बना हुआ है हार्ट, एक में बना हुआ है डायमंड, ठीक है, एक में बना हुआ है स्पेड, एक में क्लब, और डिवीजन सबकी सेम है। क्या डिवीजन है, एक तो आपका पहला जो देखो बच्चों यहाँ पे 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक नंबर कार्ड्स होते हैं, ऐसे नंबर लिखा होता है उसमें, ये ऐसे हार्ट बना होगा और साथ में 2 लिखा होगा, तो हार्ट का 2 बोलते हैं इसको, ठीक है। डायमंड बना होगा, डायमंड का 2 लिखा होगा, तो डायमंड का 2 बोलते हैं, ठीक है। तो ये नंबर कार्ड्स होते हैं कितने, 2 से लेके 10 तक। एक होता है किंग, एक होती है क्वीन, और एक होता है जैक, और इन तीनों को कहा जाता है फेस कार्ड। तो 3 फेस कार्ड क्लब के भी होते हैं, 3 फेस कार्ड स्पेड के, 3 फेस कार्ड हार्ट के, और 3 फेस कार्ड डायमंड के होते हैं। तो ये फेस कार्ड सब में होते हैं। और लास्ट में एक होता है इक्का, जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, एस। तो एस भी सब में एक एक होता है। एस को फेस कार्ड नहीं बोलते हैं बच्चे, जनरली जो होता है गलती करते हैं, फेस कार्ड की काउंटिंग में एस को भी काउंट कर लेते हैं। तो एस इज नॉट अ फेस कार्ड। वी हैव ओनली 3 फेस कार्ड्स, दैट इज किंग, क्वीन एंड जैक, ठीक है बच्चों। आपके दो चीजें रह गई हैं चैप्टर में बस। तो बच्चों देखो लास्ट जो आपके पास इसका कॉन्सेप्ट रह गया वो रह गया सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है कि कुछ हमारे पास इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, दो जो चीजें होती है साइमल्टेनियसली अकर हो रही होती है। फॉर एग्जांपल कि आपने दो डाइस को एक साथ फेंका, तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन आएगा। कॉम्बिनेशन कैसे, एक डाइस पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, एक पे 1 आया, दूसरे पे 4 आया, तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे। आपने दो जो कॉइन थे वो एक साथ टॉस किए, 3 कॉइन एक साथ टॉस किए, तो उसके कॉम्बिनेशन बनेंगे, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल सैंपल स्पेस फॉर
डाइस, सैंपल स्पेस फॉर डाइस। देखो बच्चों क्या होगा, कैसे बनाना है इसको, हम लोग ये ऐसे बॉक्स बना लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देखो बच्चों 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। एक और रह गया ना 6, 6 केसेस होते हैं, 6 नंबर होते हैं, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो देखो बच्चों, पहला केस देखो 1 1 हो सकता है, दोनों केस जो आपके पास दोनों डाइस उसमें पहले में भी 1 दूसरे में भी 1। तीसरा 1 2, पहले में 1 है दूसरे में 2 है। 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली रो है, तो मतलब पहले डाइस में आपने फिक्स कर दिया कि पहले डाइस में 1 1 आ रहा है, और दूसरे डाइस में एक बार 1 आया 2 आया 3 आया 4 आया 5 आया 6 आया। फिर सेकंड आपने ये फिक्स कर दिया कि पहले डाइस में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। पहले डाइस में 2 आ रहा है। अगेन जो सेकंड डाइस में 1 आया, सेकंड में 2 आया 3 आया 4 आया 5 आया एंड 6 आया। थर्ड में फिक्स कर दिया कि फर्स्ट वाले केस में 3 आया, इसके साथ 1, फिर 3 के साथ 2, फिर 3 के साथ 3, फिर 3 के साथ 4, फिर 3 के साथ 5 और फिर 3 के साथ 6 आया। फिर 4 को फिक्स किया, 4 के साथ 1 आया, 4 के साथ 2 आया, 4 के साथ 3 आया, 4 के साथ 4 आया, 4 के साथ 5 आया एंड 4 के साथ 6 आया। देन आपने 5 को फिक्स कर दिया, 5 के साथ 1 आया, 5 के साथ 2 आया, 5 के साथ 3 आया, 5 के साथ 4 आया, 5 के साथ 5 आया एंड 5 के साथ 6 आया। एंड एट द लास्ट 6 फिक्स कर दिया, 6 के साथ 1 आया, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6। तो ये बन गया आपके पास बच्चों सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन दे कैन आस्क कि गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस हैविंग सम इवन नंबर। तो जो आपके पास दो केसेस आ रहे हैं उनका सम इवन नंबर हो, ऐसे आपको क्या बताने, केसेस बताने। तो आप यहाँ पे सैंपल स्पेस में ढूंढोगे कि किन किन केसेस में जो है सम इवन नंबर आया। तो देखो बच्चों, जैसे 1 + 1 2 इवन, 3 + 1 4 इवन, 5 + 1 6 इवन, ठीक है। देन उसके बाद 2 + 2 4 इवन, 2 + 4 6 इवन, 2 + 6 8 इवन। देन उसके बाद 3 + 1 4 इवन, 3 + 3 6 इवन, 3 + 5 8 इवन। देन उसके बाद बच्चों 4 + 2 इवन, 4 + 4 8 इवन, 4 + 6 10 इवन, 5 + 1 6 इवन, 5 + 3 8 इवन, 5 + 5 10 इवन, 6 + 2 8 इवन, 6 + 4 8, 6 + 4 10 एंड 6 + 6 12 इवन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 ऐसे केसेस है जिसमें क्या हो रहा है, आपके पास इवन नंबर आ रहा है जो सम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवन जो है बच्चों वो क्या आ जाएगा, 18 अपॉन टोटल कितने केसेस है 36। तो इसको आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 3 is 18, 6 3 is 36, 3 1 is 3, 3 2 is 6। वैसे मैं 18 2 से डायरेक्ट आ सकता था, पर जैसे कि हम लोगों ने आगे डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ बच्चों की बेसिक्स प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट नहीं काटा। तो आपको ये नॉर्मल कटिंग करके 1/2 जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ जाएगी आपकी, जो भी आपने इवेंट निकाला था। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। तो ऐसे न्यूमरस क्वेश्चन हो सकते हैं इसके ऊपर बेस्ड, सम ऑड है सम इवन है, या दोनों डाइस पे 5 आ रहा है, ठीक है, एक डाइस पे 5 आ रहा है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन बोलेगा, मेन आपको इंपॉर्टेंट है सैंपल स्पेस बनाना चाहिए। आपने सैंपल स्पेस बना दिया। अगर आपसे पूछता कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि एटलीस्ट वन डाइस हैज 5 नंबर, मतलब एक डाइस पे 5 नंबर हो, तो देखो बच्चों 5 नंबर वाले केसेस देखो कहां पे बनेगी, ये पूरी लाइन 5 वाली है
और ये पूरी लाइन 5 वाली है, तो 6 ये और 6 ये 12 हो गए, बट ये जो 5 5 है ये दो बार आ गया, तो इसको एक ही बार काउंट करना, तो टोटल कितने होंगे 11 केसेस, तो 11 अपॉन में कितना टोटल 36, ठीक है, ये हो गया एटलीस्ट वन। अब पूछ सकता है कि ऐसे केसेस जिसमें दोनों नंबर सेम हो, दोनों नंबर सेम कहाँ कहाँ होंगे बच्चों, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 ऐसे केसेस हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6 अपॉन 36, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 6। तो इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। सैंपल स्पेस आपको बताना सिखा दिया, बाकी जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसके आगे, और तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया सैंपल स्पेस फॉर डाइस। अब जो नेक्स्ट है बच्चों वो हम लोग सीखते हैं सैंपल स्पेस फॉर कॉइन्स। बच्चों हमने डिस्कस कर लिया कि सैंपल स्पेस एक डाइस का कैसे बनाना है, अब बात करते हैं सैंपल स्पेस कॉइन की। थोड़ी सी एनर्जी लो हो चुकी है, लगभग 12 बजे से स्टार्ट करके हम लोग 4 बज चुके हैं, ठीक है, तो थोड़ा माफ कीजिएगा अगर एनर्जी की कमी लग रही है, कोशिश कर रहे हैं कि बस कंटिन्यू करके इसको खत्म करें। तो बच्चों सैंपल स्पेस फॉर कॉइन्स के लिए हम बात करेंगे, कॉइन के लिए। तो कॉइन में देखो दो केसेस होते हैं, एक अगर आप एक बार एक कॉइन को टॉस करते हो तो आपके पास हेड और टेल आएगा, सिर्फ ये दो केसेस है। अगर आप दो कॉइन को टॉस करते हो तो क्या होगा, एक 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 कॉइन है जो उसका कुछ रिजल्ट आएगा, दूसरे कॉइन का कुछ रिजल्ट आएगा, फिर चेंज हो गए दोनों के, तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे देखो, टू कॉइन्स के लिए देखो बच्चों, हो सकता है कि दोनों में क्या हो, हेड हो सकता है एक में हेड एक में टेल हो सकता है एक में टेल पहले में टेल और दूसरे में हेड हो, या फिर हो सकता है दोनों में टेल हो। तो ये 4 सैंपल स्पेस बन गए दो कॉइन के लिए, ठीक है। 3 कॉइन्स के लिए देखो बच्चों, 3 कॉइन्स के लिए हो सकता है कि सब में हेड ठीक है, हो सकता है पहले में हेड बाद वाले दो में टेल हो सकता है कि पहले दो में हेड इसको हम लोग कुछ ऐसे करते हैं कि तीनों हेड चले तो पहले अब दो हेड रहेंगे एक टेल, फिर उसके बाद एक हेड दो में टेल, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं तीनों में टेल कर देते हैं, फिर उसके बाद एक टेल दो हेड कर देते हैं, फिर उसके बाद दो टेल एक हेड कर देते हैं। ये दो कुछ क्या कर, पहले तीनों हेड दो हेड रखकर एक टेल, फिर एक हेड रखकर दो टेल, फिर तीनों टेल एक टेल रखकर दो हेड, फिर दो टेल रखकर एक हेड हो गया आपके पास। या फिर इसको भी आप अपने सिंपलिसिटी के लिए दो टेल रखकर एक हेड पहले, फिर उसके बाद नहीं पहले ठीक है था, ठीक है बच्चों, तो एक टेल रखकर दो हेड, ठीक है, तो ये आपने कॉम्बिनेशन बना लिया। और क्या हो सकता है कि दो टेल हो उसके बीच में एक हेड हो, या फिर दो हेड हो उसके बीच में एक टेल हो। तो ये 3 + 3 6 और 6 + 2 8 केसेस बन गए, ये आपके पास सैंपल स्पेसेस बन गए किसके लिए, कॉइन्स के लिए। तो कॉइन अगर दो टॉस किए तो ये सैंपल स्पेस हो गया, इसके ऊपर आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोनों टेल आने के, दोनों हेड आने के, या एक हेड एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 3 कॉइन्स पे आपको पूछ सकता है कि तीनों सेम आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, या कम से कम दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, कम से कम तीन हेड आने की बताओ, कम से कम एक टेल आने की, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये सैंपल स्पेस से आप लोग चेक कर लोगे कौन सी वो बात पूछ रहा है और उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लोगे। तो सिर्फ आपके पास प्रोबेबिलिटी में इतना ही कुछ है और कुछ ज्यादा है भी नहीं इसमें। तो ये आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब इसकी जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आप अपने एनसीईआरटी से कर सकते हैं। देन अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे, कोई आपको मुश्किलात आए उसको सॉल्व करने में, तो आपको जैसे बताया हम लोगों ने, आप लोग जा सकते हैं अपना कुंजी एक्सप्रेस में, आप जा सकते हैं कुंजी एक्सप्रेस में, जाके सॉल्यूशन देख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे हुआ है अगर कहीं पे डाउट हो रहा है। वैसे मुझे लगता है कि ये सब समझने के बाद आपको इतनी कोई मुश्किल आएगी नहीं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द प्रोबेबिलिटी। अब खुश रहिए, जहां पे भी रहिए, पढ़ते रहिए और
हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगे और जुड़े रहिए। थैंक यू। बच्चों देखो, अब मैंने आपको बताया किसी चांसेस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो चांसेस क्या होते हैं कि भाई चीज हो भी सकती है, चीज नहीं भी हो सकती है, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जो कि हमें श्योर है कि भाई ये होगा ही नहीं, और कभी कभी ऐसी होती है श्योर है कि ये तो पक्का ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक डाइस को थ्रो किया और मैं पूछता हूँ कि हेड आने के चांसेस कितने हैं, तो आपने डाइस को थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 नंबर तो आ सकते हैं, हेड टेल कहां से आएगा, वो तो कॉइन टॉस करने से आएगा। तो इस केस में आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी हेड टेल आने की, 0। तो जब आपके पास किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 होती है, तो ऐसे जो आपके पास केसेस होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट्स। कौन से इवेंट्स? इम्पॉसिबल इवेंट्स। उसी तरीके से मैं आपको बोलता हूं कि भाई हमने एक कॉइन को टॉस किया, बताओ हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी। अब आपको पता है कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल ही आएगा, कुछ और तो आ नहीं सकता उसमें से, शेयर तो निकलेगा नहीं, ठीक है, या फिर कोई नंबर तो निकलेगा नहीं, या रेड कलर की बॉल तो नहीं निकलेगी, या फिर किंग ऑफ एस तो निकलेगा नहीं, है ना, कोई मतलब आलतू फालतू चीजें कुछ नहीं निकलेगी, हेड और टेल निकलेगा, ये हमको साफ साफ पता है, ठीक है। तो ये तो श्योर है हेड या टेल में से एक निकलेगा। तो जब आपके पास किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी जो है आपके पास 1 आ जाती है, तो वो जो आपके पास इवेंट्स होते हैं या केसेस होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग श्योर इवेंट, या कहीं कहीं पर इसको सर्टेन इवेंट भी कहा गया है, ठीक है। तो ये दो नाम होते हैं। तो आपने तीन चीजें अभी देखो क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इट इज द चांसेस ऑफ हैपनिंग एनीथिंग, किसी भी चीज के होने के जो चांसेस होते हैं उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। सेकंड आपने पढ़ा उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पी उसका सिंबल होता है, ई फॉर इवेंट, इवेंट मतलब जो चीजें होने वाली है वो इवेंट्स होते हैं। फेवरेबल इवेंट्स होते हैं आपके पास जो आपको चाहिए, ठीक है। जैसे आपको बोला कि हमने डाइस को थ्रो किया तो आपको क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए, तो ऑड नंबर जितने बार आ रहे हैं वो आपके फेवरेबल इवेंट्स हो गए। प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे, प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देन मैंने आपको बताया कि जिस चीज की होने की प्रोबेबिलिटी 0 तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स, जिस चीज की होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसको बोलते हैं श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी के आपका बेसिक बेसिक सी चीजें कि क्या क्या है। अब नेक्स्ट जो मैं आपको कार्ड की डिवीजन बता रहा हूँ, ठीक है, कार्ड की डिवीजन की, कार्ड की डिविजन्स क्या होती हैं, एक सैंपल स्पेस वाला बताऊंगा और दो तीन चीजें और बताऊंगा जो कि कंक्लूड होती है, फिर आपका ऑलमोस्ट जो है ये खत्म हो जाएगा। फिर बाकी जो आपका सोल्यूशन है आप करने बैठेंगे और जहां पे आप फंसेंगे तो आप कुंजी एक्सप्रेस पे जा सकते हैं।